Hello students, in this video we are going to see the dilemma of the colonial education. फ्रांस ने जब वियतनाम को अपनी कॉलोनी बना लिया था तो उससे का एक ही मकसद नहीं था, जो है इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन जो करना फ्रांस को, यही एक मकसद नहीं था। उसे जो है सिविलाइज मिशन भी था, उसको वियतनाम को सिविलाइज करना था। जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में दावा किया था कि उन्हें जो है इंडिया को सिविलाइज करना है, तो वैसे जो है फ्रांस ने भी दावा किया था कि उसे मॉडर्न सिविलाइजेशन वियतनाम में लाना है। और जो है यूरोपियन कंट्रीज थी तो इसको जो है सिविलाइजेशन को ग्रांटेड लेती थी। उनको लगता था कि उनकी जो कंट्रीज़ है, यूरोप की जो कंट्रीज़ है, तो सबसे ज़्यादा उनके एडवांस है और बहुत सिविलाइज है। सो उन्हें उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो दूसरे जो है मॉडर्न आइडिया दूसरे कॉलोनी में, उनकी कॉलोनी में जाना चाहिए, चाहे ये मॉडर्न जो आइडिया है तो उस जो है कंट्री के लोकल आइडिया लोकल कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन को क्यों ना बर्बाद कर दें। इन्हें लगता था कि जो ये लोकल कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन है तो ये आउटडेटेड है और मॉडर्नाइजेशन को होने से प्रिवेंट कर रही है। तो एजुकेशन को भी जो है ऐसा एक तरीका समझा जाता था जिससे नेटिव को सिविलाइज किया जा सके। तो अब इन्हें तो उनका जो है वियतनामीज को एजुकेशन देना था, लेकिन इनके सामने प्रश्न आ गया कि इन्हें एजुकेशन कितना देना है। इन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम इन्हें एजुकेशन देंगे, ज़्यादा एजुकेटेड बन जाएंगे, तो ये लोग जो है हमारे जो कॉलोनियल डोमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और इन्हें जो है एक लोकल लेबर फोर्स भी चाहिए। इनके सामने और एक प्रश्न ये भी आ गया कि जो वियतनाम के जो फ्रेंच के सिटीज़न है वियतनाम में रहते हैं, उनको कोलोन कहा जाता है। तो इनके अंदर भी डर आ गया, अगर वियतनामी पढ़े लिखे बन जाएंगे, इनके पास में एजुकेशन आ जाएगा, तो ये लोग जो है जो फ्रेंच सिटीज़न वियतनाम में रह रहे हैं इनकी जॉब खा लेंगे। जैसे जो टीचर की जॉब कर रहे हैं, शॉपकीपर की कर रहे हैं, पुलिसमैन की कर रहे हैं, तो ये जॉब जो है एजुकेटेड वियतनामीज खा लेंगे। दे अपोज पॉलिसीज दैट वुड गिव द वियतनामीज फुल एक्सेस टू एजुकेशन, फ्रेंच एजुकेशन। तो इन लोगों ने जो है कोलोन्स ने इस पॉलिसी का अपोज किया। टॉकिंग मॉडर्न, फ्रेंच के सामने और एक जो चैलेंज था कि उस टाइम में जो वियतनाम के इलाइट्स लोग थे तो चाइनीज़ कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो जो है उन्हें इस चाइनीज़ कल्चर को के इन्फ्लुएंस से जो है छुटकारा चाहिए था। तो इन्होंने सिस्टमैटिकली जो है चाइनीज़ कल्चर को डिसमेंटल करने के लिए, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को दूर करने के लिए फ्रेंच स्कूल जो है शुरू किए वियतनाम में। बट दिस वॉज नॉट ईजी। चाइनीज द लैंग्वेज यूज बाय द इलाइट सो फार हैड टू बी रिप्लेस। इतना आसान नहीं था चाइनीज जो अभी तक की लैंग्वेज इलाइट यूज़ कर रहे थे उसको रिप्लेस करना था। लेकिन इनके सामने फिर से एक क्वेश्चन आ गया, तो इसे अब जो रिप्लेसमेंट कौन सी भाषा से करना चाहिए, वियतनामी से करना चाहिए या फ्रेंच से करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी दो ओपिनियन के जो थे लोग थे। एक जो ओपिनियन के लोग थे, जो पॉलिसी मेकर थे, वो चाहते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज में जो है मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इससे जो है वियतनामी सिविलाइज हो जाएंगे, उनका जो है फ्रांस का कल्चर और सिविलाइजेशन की इज्जत भी करेंगे, और उन्हें जो है एशियन लोगों के रूप में जो है फ्रांस के लोग मिलेंगे, जो एशियन दिखने में है और बाकी जो है बिल्कुल फ्रांस के जैसे है। द एजुकेटेड पीपल इन वियतनाम वुड रिस्पेक्ट फ्रेंच सेंटिमेंट एंड आइडिया एंड द सुपीरियरिटी ऑफ द फ्रेंच कल्चर। जो एजुकेटेड लोग बन जाएंगे तो फ्रेंच के आइडिया को, उसकी उनके फ्रेंच के सेंटीमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे और जो फ्रेंच कल्चर को सुपीरियर मानेंगे और फ्रेंच के लिए काम भी करेंगे। अदर वेयर अपोज टू फ्रेंच बीइंग ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जो दूसरे तबके के लोग थे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ फ्रेंच ही जो है मीडियम, तो इसके ऊपर उन्होंने विरोध जताया और उन्होंने कहा कि दो मीडियम रखते हैं। लोअर लेवल पे जो है वियतनामीज रखते हैं, वियतनामीज को लोअर लेवल पे रखते हैं, और जो है फ्रेंच लैंग्वेज को हाई क्लास में रखते हैं, हाई क्लासेस में। जैसे 8वीं तक के मान लीजिए वियतनामीज रहा, और उसके बाद में आगे के एजुकेशन में जो है फ्रेंच, या 10वीं तक के वियतनामीज रहा, 10th के आगे में फ्रेंच। तो ऐसा जो है इन्होंने कहा। द लर्न हू फ्रेंच एंड एक्वायर फ्रेंच कल्चर वुड बी रिवॉर्डेड विद द फ्रेंच सिटीजनशिप। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो अगर फ्रेंच सीखता है और फ्रेंच कल्चर एक्वायर करता है तो उसे हम फ्रेंच सिटीजनशिप भी देना चाहिए। हाउएवर ओनली द वियतनामीज इलाइटीज जो है वियतनाम के इलाइटी जो कुछ नंबर में, छोटे नंबर में थे, तो वो लोगों ने स्कूल में एनरोल किया। और उसमें से जिन लोगों ने एनरोल किया तो उसमें से बहुत कम नंबर था जो स्कूल से पास होके निकलते थे। तो ऐसा क्योंकि ये कम जो है, इतने कम बच्चे क्यों पास होते थे। तो ये एक डेलिब्रेट पॉलिसी थी, जानबूझ के करी हुई जो है
फ्रेंच की चाल थी। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा लोग पास होंगे तो उन लोगों को अच्छी जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, तो इसलिए ये लोग हैं तो बहुत कम बच्चों को पास करते थे और उन्हें ही जॉब की बेटर पेड फैसिलिटी मिलती थी। यूजुअली एज मेनी एज 2/3 ऑफ द स्टूडेंट फेल, तो 2/3 बच्चे तो फेल हो जाते थे। 1/3 बच्चे, मान लीजिए से 30 बच्चे हैं, 30 में से सिर्फ 10 बच्चे जो है पास होंगे और 20 बच्चे फेल हो जाएंगे। इन 1925 जब 17 मिलियन पॉपुलेशन थी वियतनाम की, तो सिर्फ 400 बच्चे पास हुए थे। सोचिए कितना कम रेशियो है। स्कूल टेक्स्ट बुक जो थी तो फ्रांस को, फ्रांस के कल्चर को और ग्लोरीफाई कर रही थी और जो जस्टिफाई कर रही थी जो कॉलोनियल रूल को। वियतनामीज वेर रिप्रेजेंटेड एज अ प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, कैपेबल ऑफ मैनुअल लेबर बट नॉट फॉर इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन, दे वुड वर्क इन द फील्ड बट नॉट रूल हिमसेल्फ। तो इन्हें वियतनामीज को जो है बता रहे थे कि आप प्रिमिटिव है, आप बैकवर्ड है, आप सिर्फ जो है मजदूरी कर सकते हो, आप जो दिमाग का काम नहीं कर सकते, आप खेतों में तो काम कर सकते हो लेकिन आपके अंदर जो है खुद के ऊपर रूल करने की ताकत नहीं है। आप जो है स्किलफुली कॉपी तो कर सकते हैं लेकिन आप क्रिएटिव नहीं हो। स्कूल चिल्ड्रन वेर टोल्ड दैट ओनली फ्रेंच रूल कुड इंश्योर पीस इन वियतनाम, तो जो शांति है तो फ्रांस के रूल की वजह से रहेंगी, ऐसा भी जो है उन्हें बुक में पढ़ाया जा रहा था। सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच रूल द वियतनामीज पीजेंट नो लॉन्गर लिव इन अ कॉन्स्टेंट टेरर ऑफ पायरेट्स, तो जब से जो फ्रेंच का रूल आ गया है तो चोरों की, डकैतों की जो है तकलीफ कम हो गई है, उनका टेरर खत्म हो गया और अभी शांति है। पीजेंट जो है आराम से काम कर सकते हैं। लुकिंग मॉडर्न, टोंकिन फ्रेंच स्कूल, तो ये टोंकिन फ्री स्कूल स्टार्ट हो गई थी 1907 में टू प्रोवाइड वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। दिस एजुकेशन इंक्लूड क्लासेस इन साइंस हाइजीन, तो साइंस और हाइजीन में क्लासेस देते थे। इसके अलावा फ्रेंच में भी क्लास देते थे जो शाम में हुआ करती थी, जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ता था। द स्कूल अप्रोच टू व्हाट इट मीन टू बी मॉडर्न इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग प्रीवेलेंट एट दैट टाइम। It was not enough to learn science and Western idea to be modern. The Vietnamese had to look like modern. तो सिर्फ जो है नया जो साइंस या वेस्टर्न थॉट पढ़ने से नहीं होता था, इन्हें जो है मॉडर्न जैसा दिखना भी था। द स्कूल एनकरेज द अडोप्टेशन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल, तो स्कूल ने जो है वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए इन्हें इनकरेज किया। जैसे एशियन के जो है कॉस्ट्यूम अलग होते हैं, ड्रेसिंग अलग होती है, हेयर स्टाइल अलग होती है, तो स्कूल ने इन्हें इनकरेज किया कि आप जो है फ्रांस के जैसे, यूरोप के जैसे जो है आप ड्रेसिंग कीजिए, यूरोप के जैसे कपड़े पहनिए, उनके जैसे बाल बनाइए, शॉर्ट हेयर कट रखिए। फॉर द वियतनामीज दिस मीन अ मेजर ब्रेक विद देयर ओन आइडेंटिटी, तो जो है वियतनामीज बड़े बाल रखते थे तो उनके लिए, और कपड़े जो चेंज हो गए तो उनके लिए जो है अपने ट्रेडिशन से थोड़ा हट के हो गया ये। तो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ टोटल चेंज देयर वॉज इवन अ हेयर कटिंग चैन, तो हेयर कटिंग के ऊपर चैन भी लिखा गया। द कोम इन अ लेफ्ट हैंड, द सीजर इन अ राइट, स्निप स्निप क्लिप क्लिप, वॉच आउट बी केयरफुल, ड्रॉप स्टूपिड प्रैक्टिस डम चाइल्डिश थिंग, स्पीक ओपनली एंड फ्रैंकली, स्टडी वेस्टर्न कॉस्ट्यूम। ये देखिए एक वियतनामीज पर्सन है जो यूरोपियन स्टाइल में ढला हुआ है, फ्रेंच स्टाइल में ढला हुआ है। रेजिस्टेंस स्कूल, तो स्कूल में भी जो है कुछ रेजिस्टेंस इन्हें देखना पड़ा। टीचर स्टूडेंट डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द करिकुलम, आँख बंद करके टीचर और जो है स्टूडेंट करिकुलम को फॉलो नहीं करते थे। समटाइम देयर वेर ओपन अपोजिशन एंड अदर टाइम देयर वॉज साइलेंट रेजिस्टेंस, कभी ये खुल के इनका विरोध करते थे, कभी जो है खामोशी से इनको रेजिस्ट करते थे। जैसे जो है वियतनामीज टीचर बढ़ गए लोअर क्लास में, तो ये डिफ़िकल्ट हो गया उनको कंट्रोल करना, फ्रेंच को कंट्रोल करना। डैट वॉज एक्चुअली टॉट, क्या जो पढ़ाते हैं उसे कंट्रोल करना जो है डिफ़िकल्ट हो गया। वाइल टीचिंग वियतनामीज टीचर पॉइंटली मॉडिफाई द टेक्स्ट एंड क्रिटिसाइज व्हाट वॉज स्टेटेड, तो जो वहाँ पे दिया रहता है तो उसको थोड़ा सा जो है टीचर्स, वियतनामीज टीचर उन्हें मॉडिफाई करते थे और उससे क्रिटिसाइज करते थे। इन 1926 अ मेजर प्रोटेस्ट इरप इन साइगॉन नेटिव्स गर्ल्स स्कूल, तो ये साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में जो है 1926 में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो वियतनामी गर्ल जो थी तो सामने की बेंच पे बैठी थी, तो उसे जो है एक स्टूडेंट ने, जो जिसके उनके पापा कोलोन थे, यानी
जो फ्रेंच के या जो फ्रांस से आए हुए लोग थे यहाँ पे काम करते थे, उनके जो बच्चे ने उन्हें वियतनामीज गर्ल को पीछे जाने को बोला, पीछे जाके बैठने के लिए बोला, तो बच्चे ने मना कर दी। तो टीचर ने भी जो है उसे, टीचर भी एक फ्रेंच थी, तो टीचर ने भी उससे कहा कि आप जाके पीछे बैठ जाइए। तो फिर उसके ऊपर जो है ये सब हुआ है। द प्रिंसिपल ऑल्सो अ कोलन, तो प्रिंसिपल भी कोलन था, तो उसने जो है बच्चों को एक्सपेल कर दिया। वेन एंग्री स्टूडेंट प्रोटेस्ट दे टू वेर एक्सपेल, जब इसके विरोध में बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने भी प्रोटेस्ट किए तो उन्हें भी जो निकाल दिया गया, लीडिंग टू फर्दर स्प्रेड ऑफ ओपन प्रोटेस्ट। तो फिर बाद में खुले में जो है इसका विरोध हुआ। सीइंग द सिचुएशन गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, द गवर्नमेंट फोर्स द स्कूल टू टेक द स्टूडेंट बैक। सिचुएशन को जो है हाथ से बाहर निकलते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चों को आप वापस ले लीजिए। द प्रिंसिपल रिलक्टेंटली एग्रीड बट वॉर्न द स्टूडेंट, आई विल क्रश ऑल वियतनामीज अंडर माई फीट। तो प्रिंसिपल ने ऐसा कहा, देखिए क्या कह रही है, आई विल क्रश ऑल वियतनामीज अंडर माई फीट। हाँ, यू विश माई डिपोर्टेशन, आप मुझे भगाना चाहते हो। नाउ विल डैट आई विल लीव ओनली आफ्टर आई एम अश्योर वियतनामीज नो लॉन्गर इनहेबिटेड कोचिन चाइना। तो कोचिन चाइना जो था वो तो साउथ का पार्ट था, तो मैं तो जाऊंगी कह रहे हैं, लेकिन मैं उसके पहले इंश्योर करूंगी कि कोचिन चाइना में एक भी वियतनामीज ना रहे। Elsewhere, students fought against the colonial government's effort to prevent the Vietnamese from qualifying for white collar job। तो बाकी जगह पे जो है उनकी जो गवर्नमेंट, फ्रांस गवर्नमेंट जो है वियतनाम के लोगों को वाइट कॉलर जॉब से, यानी जो हायर क्लास या क्लास 1 ऑफिसर की जो जॉब से जाने के लिए प्रिवेंट करी, तो उसका लोगों ने विरोध किया। दे वेर इंस्पायर्ड बाय द पैट्रियोटिक फीलिंग एंड द कन्विक्शन दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द एजुकेटेड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो अब इन्हें जो एजुकेटेड लोगों को लगा कि अब इनकी ड्यूटी है कि सोसाइटी के लिए लड़ना है। दिस बॉट देम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फ्रेंच एज वेल एज अ ट्रेडिशनल एलाइड सिंस बोथ सॉ देयर पोजिशन थ्रेटन। तो अब जो है इन्हें जो एजुकेटेड, ये जो एजुकेटेड लोग हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। किसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए? यहाँ पे आ गए ये फ्रेंच के साथ में और वियतनामीज इलाइट के साथ में, ये दोनों के साथ में ये एजुकेटेड लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, क्योंकि इन दोनों की जो पोजीशन अब इन्हें लग रही है खतरे में है। बाय द 1920 स्टूडेंट वेयर फॉर्म वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। 1920s के टाइम पे जो बच्चों ने जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू करी, सच एज पार्टी ऑफ यंग अनान। अनान जो है सेंट्रल प्रोविंस का नाम था, तो पार्टी ऑफ यंग अनान एंड पब्लिश नेशनलिस्ट जर्नल सच एज अनानी स्टूडेंट। तो एक जर्नल भी उन्होंने लिखी है। स्टूडेंट थस बिकेम एन इम्पोर्टेंट स्कूल थस बिकेम अ इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल। तो पॉलिटिकल बैटल और कल्चरल बैटल के लिए स्कूल जो है एक इम्पॉर्टेंट जगह बन गई। फ्रेंच थॉट टू स्ट्रेंथन दिस रूल इन वियतनाम थ्रू द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। दे ट्राई टू चेंज द वैल्यू, नॉर्म्स एंड परसेप्शन ऑफ द पीपल टू मेक देम बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ द फ्रेंच सिविलाइजेशन एंड इन्फीरियरिटी ऑफ वियतनामीज। तो फ्रेंच ने जो है अपनी ताकत जो है एजुकेशन पे कंट्रोल करके ऐसा चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी में कि फ्रांस की वैल्यू, नॉर्म्स और लोगों की नज़रों में लाना चाहते हैं कि जो फ्रेंच सिविलाइजेशन है वो सुपेरियर है और वियतनामी सिविलाइजेशन इन्फीरियर है। वियतनामीज इंटेलेक्चुअल ऑन द अदर हैंड feared the Vietnam was losing not just control over its territory but it is very identity। तो वियतनाम की जो इंटेलेक्चुअल लोगों को लग रहा था कि वियतनाम जो है खुद की जगह नहीं खो रहा है, खुद की जो आइडेंटिटी भी खो रहा है। इट्स ओन कल्चर एंड कस्टम वेयर बीइंग डीवैल्यूड एंड पीपल वेयर डेवलप अ मास्टर स्लेव मेंटालिटी। तो उसके जो है वियतनाम के कल्चर, कस्टम को भी डीवैल्यू किया जा रहा है और वियतनाम के जो लोगों में एक मास्टर और स्लेव का कल्चर जो है मेंटालिटी डाली जाइए कि मास्टर जो है फ्रेंच है और स्लेव जो है वियतनामी से। द बैटल अगेन फ्रेंच कॉलोनियल एजुकेशन बिकम द पार्ट ऑफ लार्ज बैटल अगेन कॉलोनिज्म एंड फॉर इंडिपेंडेंस। तो जो है फ्रेंच के कॉलोनियल एजुकेशन के खिलाफ भी जो बैटल हुआ तो वो एक बड़ा बैटल युद्ध चला, इनकी बैटल चला कॉलोनिज्म से लड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, आगे का देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।